तो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडजेक्टिव का पार्ट 2, राइट। इससे पहले हम एक बेसिक्स इसका फंडामेंटल्स किए थे, इसकी डेफिनेशन के बारे में देखा था। आफ्टर दैट हमने इसके डिग्रीज के बारे में देखा था, राइट। तो आज का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट वुड बी कंफ्यूज्ड एडजेक्टिव्स, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि कुछ जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो कंफ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज्ड एडजेक्टिव्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे एक लास्ट होता है, राइट, और एक फिर आपका लेटेस्ट होता है, एक फर्दर होता है, एक फार्दर होता है, ठीक है। तो लास्ट, लेटेस्ट, फर्दर, फार्दर, अब इनके मीनिंग्स में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। जैसे कि एक एल्डर वर्ड होता है और एक आपका ओल्डर होता है। डिग्रीज हैं ये, जैसे ओल्ड की डिग्री ओल्डर भी होती है, फिर आगे जाके ओल्डेस्ट होता है। एक एल्डर होता है, एक एल्डेस्ट होता है, राइट। फिर एक नियर होता है और एक आपका नेक्स्ट होता है। तो ये कुछ इस तरह से चलते हैं, ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं आपसे मैं इनके मीनिंग्स के बारे में पूछूं कि फर्दर और फार्दर के मीनिंग्स में कुछ डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर डिफरेंस है। फर्दर क्या होता है? फर्दर एडिशनल होता है, आगे का, व्हाट्स योर फर्दर फ्यूचर प्लानिंग। जबकि फार्दर जो होता है वो हम डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, है ना। अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर कुछ इस तरह से दे देगा, आपको बोलेगा आई लाइक दिस न्यूज चैनल a lot for its last news, right? I like this. A, news channel. B, a lot for its last news. C, और एक ऑप्शन देगा बना के पेपर में, डी, दैट वुड बी नो एरर। अब देखो, मेनली यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को समझना होता है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, किस संदर्भ में बात हो रही है। अब किसी भी चैनल को कोई इंसान पसंद करता है तो क्या वो उसकी अंतिम खबर के लिए पसंद करोगे आप? क्या उसकी लास्ट न्यूज के लिए? तो क्या यहाँ पे लास्ट आएगा? नहीं, इट शुड बी लेटेस्ट। हम किसी भी चैनल को पसंद करते हैं उसकी ताजा खबर के लिए, ना कि लास्ट न्यूज के लिए। तो जब आप ये पेयर जानते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब बात करेगा डिस्टेंस की और लगा के दे देगा आपको सेंटेंस में फर्दर। जब बात करेगा एडिशन की तो लगा के दे देगा फार्दर। अब एल्डर ओल्डर का आपको शायद फर्स्ट क्लास में बताया था कि ओल्डर के बाद आप यहां से भी कैच कर सकते हो, इसके बाद दैन आता है, और एल्डर के बाद प्रेपोजिशन टू आती है। एल्डर टू होता है, ओल्डर दैन होता है, नियर नजदीक होता है, और नेक्स्ट वही एडिशनल सेंस में ही होता है, अगला। जैसे आप बोलोगे हिज हाउस इज नेक्स्ट टू माइन, राइट। हिज हाउस इज नियर टू माइन, नहीं, हिज हाउस इज नेक्स्ट टू माइन। तो एक ये कॉन्सेप्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कंफ्यूज्ड एडजेक्टिव्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। नेक्स्ट, मैंने बोला तान्या इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन हर क्लास। पहला सेंटेंस। सेकेंड, शी इज बेटर देन एनी गर्ल इन हर कॉलेज। ये दो एग्जाम्पल है, राइट। अब यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि मेनली कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि फर्स्ट सेंटेंस में तान्या एक गर्ल है जिसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं बॉय के साथ। तो मतलब जेंडर का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तानिया इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन हर क्लास, राइट। तो एक गर्ल का कंपैरिजन एक बॉय से हो रहा है, तो टू डिफरेंट थिंग्स या टू डिफरेंट पीपल, मतलब जेंडर का डिफरेंस है। एक फीमेल का मेल के साथ कंपैरिजन हो रहा है। तो जब डिफरेंट कंपैरिजन होता है तो एनी अपने साथ अदर नहीं लेता, राइट। लेकिन सेकंड सेंटेंस में शी का जो कंपैरिजन है वो एक गर्ल के साथ ही हो रहा है, ठीक है। मतलब सेम जेंडर की बात कर रहे हैं, सेम जेंडर की बात कर रहे हैं, तो यहां पे अदर को लिखा जाएगा।
तो आपको सिचुएशन समझनी है कि एनी के साथ अदर कब पुट होता है और एनी के साथ अदर कब पुट नहीं होता है, एनी अदर कब लिखना होता है, एनी अदर कब नहीं लिखना होता है। तो कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो मैं आपको यहां बता देता हूं, सेम जेंडर या सेम थिंग, दो एक समान चीजों की तुलना हो रही है या सेम जेंडर का कंपैरिजन हो रहा है, तो हमें लिखना होता है सेंटेंस में एनी अदर। तो एनी अदर लिखा जाएगा। लेकिन डिफरेंट जेंडर या डिफरेंट दो अलग अलग चीजों का कंपैरिजन हो रहा है या दो डिफरेंट जेंडर की तुलना हो रही है, तो फिर सिंपली आप वहां पे लिखेंगे एनी, फिर अदर मत लगाएं। तो ये है जी कॉन्सेप्ट, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट था। उसके बाद नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे बेसिकली एडजेक्टिव के अंदर जो कॉन्सेप्ट चलता है वो है आपका जो है थोड़ा एक्सेप्शनल बात है कि जैसे मैंने बोला इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन, शी इज wiser than beautiful. In the opinion A of everyone, B she is wiser than beautiful, पूरा C। और एक ऑप्शन ले लेते हैं D। अब अगर मैं आपसे इस सेंटेंस में प्रॉब्लम पूछूं इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल, तो इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, तो इस सेंटेंस में क्या एरर है, राइट। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहां पे एक शी है। अब मैं अगर आपको डिग्रीज की बात बताऊं, एक पॉजिटिव है, एक कंपैरेटिव होती है, एक सुपरलेटिव होती है। अब मैं आपसे पूछूं वाइज की डिग्री क्या होती है, वाइज कंपैरेटिव में वाइजर, सुपरलेटिव में वाइजेस्ट, ठीक है। ये डिग्री है वाइज की। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बता दिया था डिग्रीज कैसे बनाई जाती हैं। सिंगल सिलेबल के जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम ER और EST पुट करके डिग्री को फॉर्म करते हैं। सो वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। अब आप पढ़ रहे हो इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल, तो आप बोलोगे सर ये ठीक तो है, वाइज का कंपैरेटिव वाइजर लगा रहा है, शी का कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे सी पार्ट में एरर है, यहाँ पे वाइजर नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए मोर वाइज। सॉल्यूशन है जिसका मोर वाइज आएगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि वाइज का जब एक्चुअल में वाइजर है तो फिर हम वहां पे मोर वाइज क्यों लिख रहे हैं, वाई शुड आई राइट ओवर देयर मोर वाइज, जबकि वाइज का एक्चुअल वाइजर होता है कंपैरेटिव में। तो ये एक्सेप्शन है। अब जैसे मैंने ऐसे बोला राम इज वाइजर देन मोहन, अब क्या मैं यहां मोर वाइज लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे नहीं सर यहां तो वाइजर ही आएगा। अगर यहां वाइजर ठीक है तो पीछे मोर वाइज क्यों आ रहा है, वहां वाइजर क्यों गलत हो रहा है, तो इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि यहाँ पे राम का कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, मोहन से, राइट। राम और मोहन कितने पर्सन है यहाँ पे, 2 पर्सन है। तो जब हम दो बंदों का कंपैरिजन करते हैं, 2 थिंग्स का कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री को लिखा जाता है। यहाँ पे क्वालिटी एक है, ये है एडजेक्टिव, ये क्वालिटी है। हम बोल रहे हैं कि जो राम है वो ज्यादा क्वालिटी वाइज ज्यादा मतलब बुद्धिमान है मोहन से, तो 2 इंडिविजुअल का कंपैरिजन हो रहा है। बट इस सेंटेंस में ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें इंडिविजुअल, इसमें लड़की एक है लेकिन उसकी क्वालिटीज 2 बता रहा है। हाउ मेनी क्वालिटीज आर देयर, एक ब्यूटीफुल भी है वो, वाइज भी है वो। एक कोई लड़की है भाई, सब उसको ये मानते हैं कि वो सुंदर होने से ज्यादा मतलब वो बुद्धिमान है, वो जो गर्ल है, राइट। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि जब हम एक इंडिविजुअल के 2 गुणों की 2 क्वालिटीज का कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे बोलता है कि वाइज की जो एक्चुअली जो ER फॉर्मेशन है ना, जो वर्ड मतलब कंपैरेटिव में ER पे खत्म होते हैं, ये वाली फॉर्मेशन उस संदर्भ में यूज नहीं की जाती, राइट। सो व्हेन वी कंपेयर 2 qualities of the same person or a thing, then the comparative ending ER is never used। ये बात आपको ध्यान रखना है कि इस वाक्य में जैसे मैंने लिखा, इसमें क्वालिटी एक है, इंडिविजुअल 2 है, लेकिन उसमें इंडिविजुअल एक है, क्वालिटीज 2 आ रही हैं, ठीक है। तो जब 2 क्वालिटीज आती हैं एक सेम पर्सन की, ठीक है, सेम इंडिविजुअल की, ठीक है, उसके 2 गुणों की बात होती है, तो वहां पे ये वाली फॉर्मेशन नहीं लगाते, हम मोर वाली लगाते हैं। जैसे हमने बनाया था ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री क्या थी, मोर ब्यूटीफुल।
सुपरलेटिव में क्या था, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो वो वाली फॉर्मेशन यहाँ पे एप्लीकेबल होती है इस संदर्भ में, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो टू क्वालिटीज में अप्लाई होता है, एक्सेप्शन है, इसका आपने ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट अगला पॉइंट, ठीक है जी। तो एक तो ये आपने क्वालिटीज वाला, अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो इस पे खत्म होते हैं, IOR पे, ये भी एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि जब हम कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम कंपैरेटिव के बाद देन ही लगाया जाता है। राम इज टॉलर देन मोहन, मोहन इज बेटर देन सोहन, ठीक है। सो टॉलर देन, स्मॉलर देन, शॉर्टर देन, वाइजर देन, हायर देन, ग्रेटर देन, क्विकर देन, फास्टर देन, लाइक दिस, ऐसे ही होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी एंडिंग इस पे होती है, जैसे कि सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, पोस्टीरियर, फिर आपका इंटीरियर, एक्सटीरियर, प्रायर। आप चेक कर लो सारे वर्ड्स किस पे एंड हो रहे हैं, IOR पे, देख सकते हैं आप हर वर्ड IOR पे एंड हो रहा है। लेकिन इस लिस्ट में स्टूडेंट्स एक दो वर्ड ऐसे भी हैं जो IOR पे एंड नहीं होते, जैसे कि प्रेफर है, प्रेफरेबल है। अगर हम बात करें प्रेफर की, प्रेफर और फिर आपका प्रेफरेबल, ये दो वर्ड्स के साथ भी सेम रूल चलता है, ठीक है। सो प्रेफर है, प्रेफरेबल है, सुपीरियर, इंफीरियर एक्सेट्रा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इन सारे वर्ड्स के साथ जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो कभी भी इन वर्ड्स के साथ हमने दैन नहीं लगाना होता, इनके साथ हमेशा क्या लिखा जाता है, टू लिखा जाएगा, राइट। तो टू लेते हैं अपने साथ कंपैरिजन करते हुए। अब एग्जामिनर को ये भी पता है कि बच्चा जानता है कि टू लगता है, तो समटाइम्स ऐसे भी दे देता है। अब कई बार प्रॉब्लम ऐसे देता है, बोलेगा मिल्क इज मोर प्रेफरेबल टू टी, क्योंकि उसको पता है कि अब दैन का एरर बच्चा पकड़ लेता है तो वो टू ऑलरेडी दे देगा। अब इसमें पूछा जाए आपसे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इनसे पहले ये भी नहीं लगता, ना तो कभी मच लिखोगे आप, नहीं कभी मोर, नहीं कहीं कभी मोस्ट। मोस्ट प्रेफरेबल, मोस्ट सुपीरियर थोड़ी बोलोगे आप, राइट। मोस्ट ना मच आता है, ना मोर आता है, ना मोस्ट आता है। इन वर्ड से पहले आपको ध्यान रखना है सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, प्रायर, पोस्टीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, दीज वर्ड्स, मतलब इनसे पहले प्रोसीड कभी भी मच, मोर, मोस्ट भी नहीं लगाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टू तो चलो इसमें ऑलरेडी करेक्ट था, मतलब दैन की जगह दैन दिया हो तो टू करके आए, और इनसे इनके साथ मच, मोर, मोस्ट लगाया तो भी गलत है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मल्टीपल एडजेक्टिव कॉन्सेप्ट। मैंने बोला आई बॉट अ टाइनी, TINY, ब्यूटीफुल अमेरिकन पर्पल डायमंड हार्ट शेप्ड वेडिंग, लास्ट में मैंने लिख दिया रिंग। अब यहाँ पे क्या है कि इसको कॉन्सेप्ट का नाम है जी मल्टीपल एडजेक्टिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, कि मतलब एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारे गुणों को इकट्ठे लिख देता है। तो उसको लगाने का क्या मेथड है, इसमें देखो आई सब्जेक्ट है, बॉट इसमें वर्ब है, और लास्ट में जो रिंग है ना ये नाउन है, रिंग हमारा कॉमन नाउन है, राइट। बाकी इसके बाद इसने लिखा ब्यूटीफुल अमेरिकन पर्पल डायमंड हार्ट शेप्ड वेडिंग, ये क्या है, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो अब ये सेंटेंस अभी तक रॉन्ग लिखा है मैंने, गलत है ये सेंटेंस, क्योंकि इसको इन एडजेक्टिव्स को सीक्वेंस में नहीं लगाया है। तो इसको लगाने का ना एक सीक्वेंस होता है, और वो सीक्वेंस क्या होता है मैं बता देता हूं।
ये एक सीक्वेंस होता है, शॉर्ट में मैंने फर्स्ट लेटर ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आपको देखना है कि सबसे पहले ओ से क्या बनेगा, फिर एस से क्या बनेगा, फिर ए से क्या बनेगा, फिर दोबारा एस से क्या बनेगा। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट में बोलता है कि सबसे पहले लिखा जाता है ओपिनियन, फिर आता है साइज, फिर लिखी जाती है एज, फिर लिखी जाती है शेप, फिर आता है कलर, फिर आता है ओरिजिन, फिर आता है मटेरियल, फिर आता है पर्पस, लास्ट में आता है नाउन। ये है जी कंप्लीट पॉइंट, रूल है। ओपिनियन, देन साइज, देन एज, देन शेप, देन कलर, देन ओरिजिन, मटेरियल, फिर पर्पस, फिर लास्ट में नाउन। ये है पूरा कंप्लीट रूल। अब देखो यहां पे सबसे पहले क्या है चक्कर, कि यहां पे जो है सबसे पहले आपको देखना है कि रिंग नाउन तो एंड में लगा है, ठीक है। अब देखो ये वो ब्यूटीफुल यहां पे ओपिनियन है, ये आपका साइज है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका कलर है, ये आपका मटेरियल है, ये आपका शेप है, ठीक है, और ये हमारा पर्पस है। अब ये जो रूल मैंने लिखा था, आगे जो पॉइंट आपको दिया ये वाला, इसके अकॉर्डिंग देखें ना तो इस पूरे सेंटेंस में ये वाली चीज़ आ नहीं रही, एज नहीं आ रही है इसमें। अब आप ऐसे मत कंफ्यूज होना कि यार ये तो बहुत सारे हम कैसे करेंगे, ये एक दो ही रिप्लेस होते हैं आगे पीछे। जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इनको एक दो की पोजीशन को आगे पीछे करके देता है, सारा पॉइंट नहीं आएगा कि आपको कि सारे रिप्लेस करने को आएंगे, तो गलती हो जाएगी। मतलब ये दो मैक्सिमम तीन, मैक्सिमम मतलब तीन को आगे पीछे लिखा होता है ऑप्शन में, एक ऑप्शन में, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये दो ही मिलेंगे इंटरचेंजिंग में, ठीक है। तो इसको सही करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये इस रूल के हिसाब से क्या बनेगा, आई बॉट, मैं लिख देता हूं सही, आई बॉट। देखो ना अब यहां पे बोल रहा है अ टाइनी ब्यूटीफुल, जबकि होना चाहिए आई बॉट अ ब्यूटीफुल टाइनी। ब्यूटीफुल ओपिनियन है तो ओपिनियन पहले आएगा ना, सो आई बॉट अ ब्यूटीफुल, फिर आएगा साइज टाइनी, फिर आएगी एज, एज इसमें है नहीं सेंटेंस में, एज क्यों नहीं, आप बोलोगे सर एज क्यों नहीं आ रही, अरे एज कैसे आएगी भाई, रिंग की बात हो रही है यहाँ पे। जब हम बात ही नॉन लिविंग की कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे एज लिखना मेंशन नहीं कर सकते ना, एज तो तभी आएगी जब हम किसी लिविंग बंदे की बात करेंगे। तो फिर इसके बाद आप देख लो क्या आ रहा है, शेप, आई बॉट अ ब्यूटीफुल टाइनी हर्ट शेप्ड, फिर कलर पर्पल, फिर ओरिजिन अमेरिकन, फिर मटेरियल डायमंड, उसके बाद पर्पस वेडिंग, लास्ट में था रिंग। ये ऐसे बनेगा, कंप्लीट बनेगा, आई बॉट अ ब्यूटीफुल टाइनी हर्ट शेप पर्पल अमेरिकन डायमंड वेडिंग रिंग। जबकि मैंने इसी स्टेटमेंट को पिछली स्टेटमेंट में सेंटेंस में अगर आप देखेंगे मैंने इसको आगे पीछे लिखा था उल्टा पुल्टा करके, मैंने इन सारी चीजों को आगे पीछे धकेल दिया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपको एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि हाँ ये चीज ऐसे अप्लाई होती है, आई बॉट अ ब्यूटीफुल टाइनी हार्ट शेप पर्पल अमेरिकन डायमंड वेडिंग रिंग। एज इसमें अभी नहीं है। अब क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन आता कैसे है, ऐसे आएगा, बोलेगा हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। हर ब्लैक लॉन्ग ए, हेयर एड्स बी, ग्लैमर टू हर लुक्स सी, और डी में लिख लेंगे नो एरर। अब ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि ऐसे देखो हर चीज़ का रूल भी नहीं होता। इस सेंटेंस को तो आप वैसे बिना रूल के भी कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि वो वाला रूल आएगा तभी आप इसको टैकल करोगे। जब आपकी रीडिंग अच्छी है, हर ब्लैक लॉन्ग तो डजंट मेक सेंस, तो साइज पहले आएगा और कलर बाद में आएगा। आप देख लो साइज यहाँ पहले है और कलर यहाँ पे आगे जाके है, तो पहले साइज है फिर कलर है। बट इस क्वेश्चन को करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रूल आएगा तभी आप इसको करें। अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो आप ऐसे ए में कर
पकड़ लोगे इसको, ठीक है ना, क्योंकि हर ब्लैक लॉन्ग डजंट मेक सेंस, इट शुड बी हर लॉन्ग ब्लैक हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स, ऐसे बनेगा। नेक्स्ट, आई सॉ एन एंशियस pale girl fidgeting near the ICU, एक स्टेटमेंट है, राइट। आई सॉ ए एन एंशियस पेल गर्ल, बी fidgeting, सी नियर द ICU, डी। अब ये पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है, इसमें वो वाला रूल मत लगाना पीछे वाला कि पीछे वाला रूल कहीं लगाने लगे, ठीक है। एंशियस का मतलब वरीड होता है ना। पेल मतलब जब इंसान डिप्रेशन में ही पीला पड़ जाता है, लाल पीला हो जाता है ना, पीला पड़ जाता है इंसान, मतलब उसका जो पूरा ग्लो होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। पॉइंट ये है कि एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमन इमोशंस ऑब्लिक पर्सनैलिटी, एडजेक्टिव जो ह्यूमन इमोशंस और पर्सनैलिटी के जो एडजेक्टिव्स होते हैं। ह्यूमन इमोशंस मतलब स्टूडेंट्स, कई बार हम हैप्पी होते हैं, कई बार हम सैड होते हैं, ठीक है। तो हमारी जो हैप्पीनेस है ये हमारा एक एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमन इमोशन है। हैप्पी है हम या सैड है, दुखी हैं, सुखी हैं, ठीक है, तो खुश हैं। तो बोलता है कि जो एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमन इमोशंस होते हैं या एडजेक्टिव ऑफ जो पर्सनैलिटी होते हैं, ठीक है, उनको हमेशा ही आर प्लेस्ड आफ्टर द एडजेक्टिव ऑफ कलर। ये पॉइंट है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि इमोशंस हैप्पीनेस के या हैप्पी है या सैड है, जो एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमन इमोशंस होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी होते हैं, उनको हमेशा ही एडजेक्टिव ऑफ कलर के बाद प्लेस किया जाता है। अब यहाँ पे वरिड बता रहा है ना, ये एक एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमन इमोशन है, और कलर क्या है यहाँ पे, पेल है, तो मतलब इसके बाद ही आएगा, ये पहले आएगा ये बाद में जाएगा। तो रूल मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, आई सॉ, सही करके मैं लिख रहा हूं, अब पेल, पेल पहले आएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ एन लग रहा है, आप ए लिख रहे हो, देखो यहाँ एन इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ वाउल है, एन एंशियस, राइट। जब मैंने पेल पहले उठाया तो पेल का जो पी है वो तो आपका कॉन्सोनेंट है, उसके साथ एन नहीं आएगा, तो फिर हम लिख देंगे आई सॉ अ पेल गर्ल, ये बना सॉल्यूशन, अ पेल एंशियस गर्ल। आगे पूरा सेंटेंस सेम है, फिडगेटिंग नियर द, फिडगेटिंग का मतलब होता है चक्कर आना, फिडगेटिंग मीन्स व्हाट, गिडीनेस, चक्कर आने को बोलते हैं, ठीक है। सो आई सॉ अ पेल एंशियस गर्ल नियर द ICU, ऐसे बनेगा ये। तो एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमन इमोशन और पर्सनैलिटी इज प्लेस्ड आफ्टर द एडजेक्टिव ऑफ कलर, तो कलर के बाद वो चला गया, ठीक है जी। लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट, ये हैवंट प्रूव्ड की जगह लिखो हैवंट गॉट सक्सेस येट। सक्सेस येट, यहां पे सेंटेंस खत्म है। अब मैंने बोला द टू लास्ट पिक्चर्स ऑफ दिस कॉम्पिटेंट डायरेक्टर हैव नॉट गॉट सक्सेस येट। अब आपको अगर पेपर में ऐसे आ जाए ये वाला ए पार्ट, दिस वन इज बी पार्ट, दिस वन इज कंप्लीट इज सी पार्ट, राइट। और डी में हम ले लेते हैं नो एरर। तो यहां पे कहां पे एरर है, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है हमेशा ही स्टूडेंट्स, इस पे कुछ है, ये चलता है, इसको ओसी बोलते हैं। ओसी मींस जो ऑर्डिनल्स होते हैं वो पहले आते हैं, और कार्डिनल्स
हमेशा ही बाद में लिखे जाते हैं। अब ऑर्डिनल्स की बात करें तो ऑर्डिनल्स होते हैं हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट एंड सो ऑन, मतलब ऐसे चलते हैं। जबकि कार्डिनल्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, कुछ इस तरह से। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो लिखा है, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको कोई रूल रेगुलेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ये आप नॉर्मली भी कर सकते हो अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, क्योंकि मैं एज ए इंग्लिश फैकल्टी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा काम तो है पूरा बेसिक उसकी जड़ बताना कि हाँ इसका पॉइंट क्या है। तो पॉइंट तो इसका ये बता दिया जी आपको, इसको बोलते हैं ऑर्डिनल कार्डिनल्स का कॉन्सेप्ट है ये, कि ऑर्डिनल्स को हमेशा पहले फर्स्ट 2 चैप्टर्स बोलोगे ना, मतलब 2 फर्स्ट थोड़ी बोलोगे। तो कार्डिनल्स की जो प्लेसमेंट होती है वो हमेशा ही बाद में पुट किए जाते हैं और ऑर्डिनल्स को पहले लिखा जाता है। सो इट शुड बी द लास्ट 2 पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ द 2 लास्ट। यहां पे क्या होना चाहिए? द लास्ट 2 पिक्चर्स ऑफ दिस कॉम्पिटेंट डायरेक्टर हैव नॉट गॉट सक्सेस येट, मतलब अभी तक जो है उनको कामयाबी नहीं मिली है। तो एक ये आपका जो है बेसिकली मल्टीपल एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट, एक आपको एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमन इमोशंस और पर्सनैलिटी का बता दिया, एक आपका ऑर्डिनल कार्डिनल्स का कॉन्सेप्ट बता दिया, एक आपको एनी अदर का बताया कि एनी अदर कहाँ लिखा जाता है, कहाँ पे नहीं लिखा जाता, और एक हमने करा आज की क्लास में कौन से एडजेक्टिव्स हैं जो IOR पे जो एंड होते हैं, जिनके साथ टू लगाते हैं, देन नहीं लगाते, और एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपको बताया मैंने बेसिकली जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो एक्सेप्शन थी कि व्हेन वी कंपेयर 2 क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन और अ थिंग, जब एक इंडिविजुअल के 2 गुणों की बात होती है तो वहां पे कभी भी हम जो है बेसिकली ER वाली फॉर्मेशन नहीं लगाते हैं, ठीक है। वहां पे हमेशा आपको क्या लगाना है? हमेशा ही वहां पे मोर वाली डिग्री को प्लेस किया जाता है, जैसे इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज मोर वाइज देन ब्यूटीफुल। एक आपको लास्ट कॉन्सेप्ट और बता देता हूं स्टूडेंट्स, पैरेलल इंक्रीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये भी, इसके भी ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। एक पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज कॉल्ड पैरेलल इंक्रीज डिक्रीज कॉन्सेप्ट। या तो पैरेलली कोई चीज बढ़ती है, या तो इंक्रीज होती है, तो डिक्रीज होती है। अब जैसे कोरोना आया था, कोविड आया था, लॉकडाउन लगा था, तो फिर वहां बोलेगा मैं आपसे पूछूं कि क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी कीमत बढ़ेगी। तो ये कॉमर्स का एक रूल है कि जिस चीज की मांग बढ़ती है ना, उसकी जिसकी डिमांड बढ़ती है उसकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लग रही है, यहाँ पे भी एडजेक्टिव की हाई की कंपैरेटिव हायर होती है, ग्रेट की ग्रेटर होती है। तो पॉइंट ये है, सबसे पहले आर्टिकल द आता है, फिर CDA आती है। CDA का मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। फिर आगे कोई भी जो टेंस होता है उसको लिखा जाता है, जैसे यहाँ द डिमांड है, टेंस है प्रेजेंट। फिर इसके बाद दोबारा से आर्टिकल द रिपीट होता है, फिर दोबारा से CDA आती है, फिर दोबारा से आगे टेंस सेम रहता है। देखो यहाँ द डिमांड है, तो यहाँ पे द प्राइस है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है CDA, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है CDA। अब इसमें जो एरर है ना, ये द का है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इससे पहले भी द लिखा जाएगा और यहां पे भी द लिखा जाएगा। अब ये एग्जामिनर की ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर हर चीज सेम आती है। डिग्री सेम आएगी, कंपैरेटिव, आर्टिकल द दोनों डिग्री से पहले लिखा जाएगा, और टेंस भी सेम रहेगा। टेंस सेम आता है, कंपैरेटिव डिग्री सेम आती है, आर्टिकल द दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले प्रोसीड होता है। ये सारा पॉइंट जो है बेसिकली सारा ही रूल मतलब इसमें सेम चलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पे आप और एग्जांपल बना सकते हो, द मोर यू रीड द मोर यू गेन, द लेस यू रीड द लेस यू गेन, ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा सीखेंगे, कम पढ़ेंगे कम सीखेंगे। द मोर वी गेट द मोर वी वांट, ठीक है। तो मतलब सेम आता है आर्टिकल द का, इसमें ध्यान रखना है आपने। चलिए फिर आज के सेशन में इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।